आज हम मेडिएवल हिस्ट्री का तुर्क आक्रमण जो टर्किश अटैकर कहते हैं उसमें का गजनी और गौरी में अंतर समझेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे कि ये दोनों ने क्या किया था और बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले ये अफगान से थे। चलो, गजनी में 1000 से 1027 ये भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, मतलब ये कहा जाता है। अब देखते हैं मोहम्मद गजनी के बारे में, जो कि फेमस मंदिर जो था सोमनाथ, ये गुजरात में है, इस पर आक्रमण किया था और सोना की लूटपाट की। हाँ, उस टाइम कौन था? ये सोमनाथ टेम्पल के टाइम जब अटैक हो रहा था उस टाइम वहाँ का शासक था भीम वन। ठीक है, ये सोलंकी चालुक्य था। तो ये हार गया और इसको अटैक करके इसने लूट लिया। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गौरी के टाइम क्या हुआ देखते हैं। ये फर्स्ट आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में मुल्तान नगर पर, जो कि गुजरात में ही है। ठीक है, ये देखा इसको कि हाँ गुजरात में सोमनाथ टेम्पल से बहुत सारा सोना की लूट कर सकते हैं, तो ये भी वहीं अटैक किया। तो मुल्तान नगर में उस टाइम भीम टू था, ये बहुत पावरफुल था। इससे ज़्यादा ये तो डर रहा था भीम वन, तो भीम वन गजनी ने भीम वन को हरा दिया, लेकिन भीम टू ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया। पर क्यों, देखते हैं। इसने भी गजनी की तरह गुजरात पर अटैक किया, लेकिन भीम टू ने सोलंकी का चालुक्य जो था वो अटैक बैक कर दिया इस पे। ठीक है, और भीम टू ने गौरी को बंदी बना लिया। इसकी माता जो थी नायिका देवी थी, इनके कहने पर छोड़ दिया, क्योंकि नायिका देवी ने मतलब वो कहने लगी कि इसको गौरी को छोड़ दो, वैसे मतलब उतना बड़ा बात नहीं, तो इसने छोड़ दिया। बाद में गौरी ने नॉर्थ यहाँ से जब हट गया गुजरात से, तो फिर ये नॉर्थ में पंजाब और कश्मीर पर जाके कब्जा कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो पंजाब में कब्जा किया था, पंजाब का एक लुधियाना जो है भटिंडा साइड, उधर साइड एक मुकारक जगह था। ठीक है, उसको तबर ए हिंद कहते हैं। उस पर पृथ्वीराज चौहान का शासक चला था, जो कि जिस पर गौरी ने आक्रमण कर दिया और उसको कब्जा में कर लिया। ठीक है, तो गौरी के आक्रमण के बाद पृथ्वीराज चौहान और गौरी में झगड़ा होने लगा, और इस झगड़ा का पूरा जिक्र एक बुक करता है जो चौहान का एक कवि था, चंद्रबरदाई, मतलब उनके राज दरबारी कवि था। तो चंद्रबरदाई ने बुक में लिखा, जिस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अब हम देखेंगे इसने बुक में क्या लिखा और उससे समझेंगे गौरी और पृथ्वीराज चौहान का कन्फ्लिक्ट जो भी हुआ था, लड़ाई। सबसे पहले हम इस लड़ाई को कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध या फिर तराइन का युद्ध, क्योंकि फर्स्ट है तो इसको तराइन का युद्ध सिंपल भी कह सकते हैं, नहीं तो तराइन का फर्स्ट वॉर भी कह सकते हैं। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, जो बुक है पृथ्वीराज रासो, किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। ठीक है, इसने उस बुक के अनुसार कहा गया है कि 16 बार अटैक किया था किसने? गौरी ने, लेकिन 17वीं बार पृथ्वीराज रासो ने मोहम्मद गौरी से लड़ाई की थी। 16 बार उन्होंने माफ़ कर दिया था। ठीक है, 17वीं बार ये लड़ाई हुई थी 1191 में, जिसको तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध कहते हैं। बाकी इतिहासकारों का कहना है कि पृथ्वीराज का और गौरी का फर्स्ट ही युद्ध था, मतलब पहले इन्होंने अटैक नहीं किया था और इन्होंने माफ़ नहीं किया था, लेकिन वो बुक कहता है कि अटैक किया था 16 बार और माफ़ किया। अब देखते हैं, ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत गए। ठीक है, गौरी हार गया, लेकिन इस युद्ध में जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान की इस गौरी से छोड़कर किसी और गौरी पे नजर चला गया। मतलब कि कहेंगे कि एक और थी लड़की, उनका नाम था संयोगिता। सबसे पहले देखें इनका ध्यान कन्नौज यूपी में कन्नौज, वहाँ पे गढ़वाल जनजाति रहते थे, उनका शासन चल रहा था। वहाँ पे एक राजा जयचंद था। ठीक है, राजा जयचंद की पुत्री थी, उनका नाम था संयोगिता। ठीक है, संयोगिता थी। पृथ्वीराज स्वयं, हाँ, संयोगिता के लिए स्वयंवर हो रहा था। एक्चुअली ये संयोगिता से प्रेम करते थे, लेकिन स्वयंवर में राजा जयचंद को पता था, तो उन्होंने नहीं बुलाया था, सारी राजाओं को बुलाया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बताया। मैंने बुक का नाम ले लिया, रासो चौहान को नहीं बुलाया था, तो ये संयोगिता को भगा लेके गए। फिर राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में मतलब कुछ झगड़ा टाइप का चलने लगा था, इसलिए इन्होंने, राजा जयचंद ने सपोर्ट कर दिया तराइन के सेकंड युद्ध में गौरी को। ठीक है, तो गौरी इसमें जीत गया, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। और इसमें स्टोरी बहुत लंबी है जो कि पृथ्वीराज रासो में बताई गई है। वो स्टोरी ये है कि मतलब ये तो उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था गौरी का, ये भी मर गया था, लेकिन स्टोरी पहले सुनते हैं। पृथ्वीराज रासो में जो बताई गई, ये बताई गई है कि इसको युद्ध में हारने के बाद ये क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान को गौरी के सैनिकों ने लेकर उनके दरबार में आए। ठीक है, सैनिक लेकर आए, लेकिन गौरी बैठा हुआ था। उसने कहा, वो बैठा हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान उसकी आंखों में देख रहे थे। फिर उसने कहा कि नीचे देखो, तो उन्होंने आंखों में ही देखते रह गए वो, तो उन्होंने नीचे नहीं देखा, तो उसने कहा कि इसकी आंखें निकाल लो, जो एक आंख था तो उसका एक आंख भी निकाल लिया गया। तो ये जो चंद्रबरदाई है उनके दोस्त भी हैं और कवि भी हैं, तो उन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो में कि उन्होंने, हाँ, वो एक कविता बोले जिसके, और हाँ एक और चीज़ था कि वो बिना देखे भी मतलब ये तीर चला सकते थे, तो और सिर्फ अंदाजे पे और आवाज़ पर। ठीक है, तो वो मतलब वो तीर उनको एक मतलब मिला था, एक क्या बोलते हैं, एक टाइम के लिए मिला था कि हाँ एक बार तुम तीर चलाकर दिखा सकते हो कि हाँ तुम बिना आँख के भी, आँख बंद करके भी तुम मतलब तीर चला सकते हो। तो ये जो पोइट था चंद्रबरदाई, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। उन्होंने पर कविता पढ़ दी कि हाँ ऐसे 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 से 10 गज पे है वो और ऊपर बैठा हुआ है, ऐसे सब कुछ बता दिया वो कविता बोल के। तब तक पृथ्वीराज चौहान ने तीर भी चलाई और वो गद्दी पर जो बैठा हुआ था मोहम्मद गौरी, उस पर लग गया और वो भी घायल हो गया, और ये इनको भी सबने मिलकर मार दिया पृथ्वीराज चौहान को, और ये चंद्रबरदाई भी उसी कमान से अपनी भी हत्या कर ली।
तो इसको मतलब इस स्टोरी में बताया गया है, इस बुक में, पृथ्वीराज रासो में। लेकिन मुझे भी और इतिहासकारों को भी ये मतलब पूरा तरह से सही नहीं लगता है, क्योंकि उस टाइम जब ये मर गए थे फिर मतलब सस्पेंशन है इस पे, ठीक है, इसकी वजह से नहीं बोल। अब हाँ, इसके बाद गौरी के बाद उसका दामाद जो था कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, पृथ्वीराज चौहान तो मर गया, लेकिन अब इस पर शासन भी कौन करेगा? गौरी का राजवंश। तो गौरी का एक दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने शासन करना स्टार्ट किया। अगली वीडियो में हम ये दिखा देंगे, लेकिन अभी हमें इतना ही करना होगा। चलो बाय।